खेमे के लिए क्या क्या काम हुए हैं। तो देखिए, नई सियासत मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक नहीं कई बार कुछ इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से। और एक बार फिर से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हमला सामने आया है। कहा है कि कांग्रेस सरकार में अपनी पसंद से पोस्टिंग कराते थे सिंधिया, कमलेश्वर पटेल ने कहा। साथ ही कहा कि अपने ट्रस्ट की जमीन का आवंटन अपने हिसाब से कराया, सम्मान के लिए नहीं, लालच के लिए और प्रलोभन के लिए बीजेपी में गए हैं सिंधिया को राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने की जल्दी थी, ये कहा है कमलेश्वर पटेल ने। साथ ही कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि सिंधिया खेमे के लिए क्या क्या काम हुए हैं। तो देखिए किस तरह का आरोप लगाया गया है कि अपनी मर्जी से पोस्टिंग होती थी, अपनी मर्जी से काम होता था, उनके खेमे को लेकर उनकी पसंद के हिसाब से काम कराया जाता था। ये सब कुछ आरोप लगाए हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती तेवर होने के बाद उनके खेमे ने भी जो रुख दिखाया, उसके बाद एक सियासी ड्रामा लंबा चला। इसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर बीजेपी की सरकार बनी। और तब से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस फैसले के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद से ये हंगामा चल रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए। एक बार फिर से किस तरह से कमलेश्वर पटेल का ये आरोप बता रहा है कि कांग्रेस की ओर से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे टेस निकलती हुई सामने आ रही है। टीस है कांग्रेस की कि कैसे पार्टी को छोड़कर, पार्टी को मझधार में फंसाकर ज्योतिरादित्य चले गए। लगातार कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी कोई मंत्री, कभी कोई कार्यकर्ता इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर चुके हैं। तो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का ये बयान सामने आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। हमला बोला है कि कांग्रेस सरकार में अपनी पसंद से पोस्टिंग कराते थे सिंधिया। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप भमरकर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, पहली बार नहीं कई बार ऐसा हो गया कि कांग्रेस की जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। लगातार हमेशा ऐसा देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना कांग्रेस इससे पचा नहीं पा रही है। आप पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी कह दिया है, हमला बोल दिया उन पर। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बातें इस दौरान में कही हैं और ये एक तरह का आरोप भी कहा जा सकता है जो कमलेश्वर पटेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों पर लगाया है। कमलेश्वर पटेल ने ये कहा है कि सिंधिया अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से पोस्टिंग कराते थे। जितने भी अफसर वहाँ पदस्थ थे वो सभी के सभी सिंधिया या उनके समर्थक मंत्रियों की पसंद से पोस्टिंग की गई थी उन सभी की, चाहे वो आईजी हो, संभागायुक्त हो या फिर कलेक्टर। दूसरी पोस्ट का भी जिक्र कमलेश्वर पटेल ने किया है। उन्होंने कहा है कि जिस सम्मान की बात कह रहे थे वो सम्मान केवल दिखावे का है, बल्कि सिंधिया प्रलोभन और लालच की वजह से बीजेपी में गए हैं और उनके सम्मान में कांग्रेस में कोई कमी नहीं थी, बल्कि उनकी नीयत में खोट था और वो पहले से ही सोच कर बैठे हुए थे कि उनको कांग्रेस छोड़नी है, बीजेपी में जाना है, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्री बनना है। और उनके समर्थक भी इसी प्रलोभन की वजह से बीजेपी में गए हैं, ये एक बड़ा आरोप लगाया है। तो जो सिंधिया कहा करते हैं या उनके समर्थक मंत्री कहते हैं कि सिंधिया का सम्मान नहीं हो रहा था कांग्रेस में और उनकी अनसुनी हो रही थी, सरकार में उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, तो ये इस आरोपों का बड़ा जवाब कमलेश्वर पटेल की तरफ से आया है। और एक बड़ी बात उन्होंने और कही है कि सिंधिया ने अपने फायदे के लिए भी चीज़ें कराई है। मसलन उन्होंने कहा है, कमलेश्वर पटेल ने यह आरोप लगाया है कि सिंधिया ट्रस्ट की ज़मीन को लेकर आवंटन हुआ, वो आवंटन भी सिंधिया ने अपनी मर्जी से कराया है, यानी अपनी मर्जी से काम सारे कराते रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस के पास में है और वक्त आने पर वो बताएंगे। लेकिन सिंधिया का जो आरोप है कि उनका सम्मान नहीं मिलता था और वो सम्मान की खोज में बीजेपी में गए हैं, ये आरोप गलत है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब तक सरकार रही तो न केवल सिंधिया बल्कि उनके समर्थक मंत्री अपने हिसाब से काम कराते रहे, चाहे वो अफसरों की पोस्टिंग हो, अपने काम हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते रहे हैं
कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई या काम नहीं होते, तो बहुत सारे भूमि पूजन के कार्यक्रमों में सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री पहुंचे, कर्ज माफ़ी के कार्यक्रमों में पहुंचे। तो ये सारे के सारे कार्यक्रम ये बताते हैं, या सिंधिया की मौजूदगी बताती है कि उनके काम कांग्रेस सरकार में आसानी से हो रहे थे। आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच कांग्रेस की ओर से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका सर। कमलेश्वर पटेल आरोप लगा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि वो अपने प्रलोभन के लिए, अपने फायदे के लिए बीजेपी में गए, अब लालच था उनका इसीलिए वो गए। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, जो जहाँ तक उन्होंने काम नहीं होने का और जो प्रश्न उठाया था सिंधिया जी ने, तो कमलेश्वर पटेल जी ने जो है उसका विस्तृत जानकारी दी है कि वो जो है वो उनके भूमि पूजन से लेके उनके उद्घाटनों सब में शामिल हुए। और जब उनके हिसाब से जो है पोस्टिंग भी होती थी उनके क्षेत्र में, जो है जो प्रशासनिक संतुलन जिस तरीके से चाहते थे सब होता था। ये तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें, तो ये चीजें रिकॉर्ड, जिन चीजों के साक्ष्य मौजूद हैं, अगर उन्हीं के विरोधाभास में कोई बात या कोई टिप्पणी जो है सिंधिया जी करते हैं तो वो मिथ्या है, और उसी मिथ्यावाद की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि विरोधाभासी बातें। अब अगर मान लीजिए आपके सारे काम किसी सरकार में हो रहे थे और इसके बावजूद आपने जो है अपनी माँ जैसी पार्टी के साथ जो है धोखा करने की कोई चेष्टा की है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई डील, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई सौदे होंगे। तो वो ये तो सभी अनुमान लगाते हैं, तो उसी अनुमान के आधार पर ये बात स्पष्ट है। और ये पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र जी, उनसे भी बात कर लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि आप दोनों का एक बार आमना सामना हो जाए, चीजें सामने हो जाए तो जरूरी भी है। पंकज जी स्वागत है आपका। पंकज जी, ये कमलेश्वर पटेल हैं जो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ अपने फायदे के लिए बीजेपी में गए हैं, प्रलोभन के लिए गए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय राजनीतिक अंतर्द्वंद और बौद्धिक दिवालियेपन दोनों संघर्ष से जूझ रही है। कमलेश्वर पटेल जी ने जो कहा कि सिंधिया जी के हिसाब से पोस्टिंग होती, तो फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी क्या आराम करने के लिए थे मंत्रालय में? फिर कमलनाथ जी क्या करते थे? ये बहुत अब मिथ्या और असत्य आरोप है, और यदि इनके कोई प्रमाण है, कोई चिट्ठी, पत्री, ऑर्डर, नोट शीट, फिर तो ऐसा हो कि कमलनाथ जी किसी काम के नहीं थे। सरकार दिग्विजय सिंह जी चलाते थे, पोस्टिंग सिंधिया जी कराते थे, तो कमलनाथ जी क्या दलाली करते थे मंत्रालय में बैठकर? देखिए, ये कहना नैन्सी बहुत आसान है, लेकिन जिस प्रकार की आधारहीन बातें कांग्रेस कर रही, इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि ये कांग्रेस इस समय भौतिक दिवालियेपन से जूझ रही है, और जिस प्रकार के असत्य आरोप लगाए जा रहे हैं वो इस बात का परिचायक है कि ये सब अपना मानसिक और बौद्धिक संतुलन खो चुके हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि यदि तबादले सिंधिया जी के साथ हो रहे थे, कमलनाथ जी ने कहा सरकार दिग्विजय सिंह जी चलाते थे, सबको पता, फिर कमलनाथ जी क्या करते थे? भूपेंद्र जी जवाब देंगे। ये जो है अभी बात कर रहे हैं, जरूर ये मानसिक दिवालियेपन की, मगर स्पष्ट इनकी बातचीत से यही हो रहा है कि किसका दिवालियापन हो चुका है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है। कौन सा विधायक, कौन सा एमपी, कौन सा सांसद अपने क्षेत्रीय उसमें जो है वो नहीं कराता? क्या आज नहीं हो रहे हैं क्या? और आज क्या नोट शीटें लेकर नहीं आ रहे हैं क्या? तो क्या आज क्या ये बोल सकते हैं, इनमें हिम्मत है कि शिवराज सिंह जी दलाली कर रहे हैं? जैसे इन्होंने बोल दिया कि कमलनाथ जी क्या दलाली कर रहे थे। ये शर्मनाक बयान है, और ये अपनी जो है कहना चाहिए कि जो अपनी ऊंचाई है उससे बढ़कर बात करने की चेष्टाएं जो है अभी ताजा शिक्षाप्रद हो रहे हैं लोग, तो ये वैसी बात है। और ऐसे हजारों चीजों के प्रमाण आएंगे ही बाजार में। आप क्या समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किए सरकार को क्या? और वो काम पूरे हुए हैं। 50 एविडेंस आ चुके हैं बाजार में कि जहां पर वो खुद ही कह रहे थे कि जनता को बहुत बधाई हो, इतने करोड़ का काम हो गया, और उद्घाटन करते थे, तो उनके कौन से काम नहीं हो रहे थे? और ये जो है दो भाइयों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, बातचीत होती है, तो ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जो अपनी माँ की हत्या कर देते हैं? एक माँ समान पार्टी की जो है हत्या जब कर दी जाती है, ये बातें सामने नहीं आएंगी कि ऐसे कौन से स्वार्थ इतने बड़े थे कि आपने जो है पार्टी नष्ट करने की चेष्टा की है। इसका जवाब तो सबको देना पड़ेगा। और बार बार कांग्रेस का ये दुख निकल कर क्यों आता है? बार बार ये दुख निकल कर क्यों आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए? सुनिए, दुख इसलिए निकल कर आता है कि ये जो है ये गलतफहमी है। क्या चेहरा 2013 में नहीं थे यही लोग? क्यों हार गई थी पार्टी? ये जो चेहरे का गुरूर है, ये जो चेहरे का दर्प है, ये चेहरा गुनाह में कहाँ चला गया था? ये बातें तो जनता जानना चाहती है ना। आपको सम्मान, हम तो सम्मान से महाराज कहते थे, और वो बाजू में खड़ा करके विभीषण कहते हैं। इसी सम्मान की तलाश में आप वहां गए थे, तो सम्मान और असम्मान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। पंकज जी
सम्मान की तलाश में गए थे, लेकिन वहां तो साफ तौर पर अब आरोप लगाया जा रहा है कि प्रलोभन का लालच दिखाई दे रहा है। मैं नैन्सी, जो सत्ता की दलाली से सड़क पर आ गए हैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ, और यही पीड़ा पूरी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता की है। तो इसका उत्तर अभी 24 चुनाव में मध्य प्रदेश की आम जनता देगी। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जिस प्रकार की बातचीत की जा रही है, तो या तो ये पहले तय कर ले कि जैसे हमारे मित्र ने कहा कि सभी सांसद विधायक अपने क्षेत्र के काम कराते हैं, तो फिर इनने कौन सी कृपा करी यदि ये प्रक्रिया है तो? यदि प्रक्रिया ये तो फिर कौन सी खास बात है? और यदि प्रक्रिया नहीं है तो फिर जो सवाल मैंने पूछा, सवालबाजी थे कि सवाल सिंधिया जी के बोलने में होते थे, सरकार दिग्विजय नहीं चला रहे थे, तो कमलनाथ जी के मंत्रालय में दलाली करते थे क्या करते थे मुख्यमंत्री जी? की चीजें मिलते थे नहीं, चलो चलो की संस्कृति थी उनकी। तो बतौर मुख्यमंत्री जी वो क्या करते थे? 9 बजे से मंत्रालय आकर रात में 11 बजे तक कौन से काम करते थे? कौन से मध्य प्रदेश सरकार के काम किए उन्होंने? लेकिन वो तो ठीक है, आरोप लगते रहते हैं, आरोप लगाए गए हैं बहुत सारे, लेकिन एक चीज और है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं संदीप भंवरकर, वो भी आज सवाल करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी पूछ लें, फिर मैं अपना सवाल रखती हूँ। संदीप, आप पूछिए। बिल्कुल, पंकज चतुर्वेदी जी से सवाल ये रहेगा कि आरोप लगाया गया है कि उनके हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, तो होती थी या नहीं होती थी, या उनके ये तो कम से कम बता देना चाहिए, क्योंकि कई भूमि पूजन के कार्यक्रमों में गए हैं, कई कर्ज माफी के कार्यक्रम में सिंधिया जी गए हैं, कांग्रेस लीडर की हैसियत से गए हैं। तो जब वो गए थे तो बेमन से गए थे क्या, या जब उन्होंने भाषण दिए थे वो भाषण गलत थे क्या, जब उन्होंने कांग्रेस सरकार की तारीफ जब उन्होंने की है? देखिए संदीप जी, 2 चीजें हैं। भूमि पूजन के कार्यक्रमों में शामिल होना, उद्घाटन में शामिल होना अलग बात है, और ट्रांसफर पोस्टिंग और नियुक्तियां होना अलग विषय है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि पूरे ग्वालियर चंबल में कलेक्टर, कमिश्नर, सारी नियुक्तियां सिंधिया जी के हिसाब से होती थी, तो पहले तय कर ले। उद्घाटन होना एक अलग प्रक्रिया का विषय है, और ट्रांसफर पोस्टिंग नियुक्ति अलग विषय है। तो पहले इसी तो मैंने आपसे कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी से बौद्धिक दिवालीपन से जूझ रही है, पहले वो तय कर ले कि वो कहना क्या चाहते हैं, उद्घाटन का जिक्र कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, अपमान का घूंट पीकर जा रहा हूं, ऐसा ही कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और इसी का आरोप लगाया गया था कांग्रेस के ऊपर। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे। किसी व्यक्ति को बाजू में खड़ा करके अगर मुंह पर विभीषण बोला जाए, तो ये अगर इसको ये सम्मान मानते हैं, तो इसमें हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? सहानुभूति रखी जा सकती है इस विवेकशीलता के साथ। तो कोई व्यक्ति जो है, अगर यही सम्मान है और यही आप, तो ये जहर का घूंट आप पी रहे हैं कि हमारे यहाँ पी रहे थे? हम लोग तो सम्मान से घड़ी खम्मा करते थे और महाराज कहते थे। हम लोगों ने तो कभी असम्मान किया नहीं। असम्मान जो लोग बाजू में खड़ा करके कर रहे हैं, और आप जो है, आप बताएं कि क्या सिंधिया जी देश के नंबर 2 लीडर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, और बीडी शर्मा से ज्वाइन कराई उनको भी भारतीय जनता पार्टी, और इन्हें सम्मानजनक लग रही है ये बात, तो ये तो इनकी कौन मदद कर सकता है? ये वो इस सम्मान को ये मजे के साथ सुख उसका ले, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपने कहा राज्यसभा के लिए उनको भेजने की अनुमति दी, उनकी जो इच्छाएं थी, अगर आप कह रहे सब कुछ उनके हिसाब से होता था, तो राज्यसभा के लिए क्यों उनको आगे नहीं किया? इसी बात से तो नाराजगी सामने आ गई थी। नहीं, उनका नाम तो उन्हें गलत है नहीं, उनका नाम था राज्यसभा में, वो बराबर जा रहे थे और आराम से जा रहे थे। अब जा पाएंगे आराम से कि नहीं, ये अभी दिखाई पड़ रहा है। यही तो एक इशू था भूपेंद्र जी, तभी तो दिग्विजय सिंह का जैसे ही नाम आया था तभी तो वहाँ पहुंचे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बकायदा सब चीजें क्लियर हुई थी उस वक्त। मुझे लगता है भूपेंद्र गुप्ता से ये सवाल भी किया जाना चाहिए। जी संदीप, पूछिए। नैन्सी, मुझे लगता है भूपेंद्र जी को ये भी बात बतानी चाहिए, जो सिंधिया ट्रस्ट को लेकर कमलेश्वर पटेल बात कर रहे हैं कि अपने हिसाब से उन्होंने जमीन आवंटन कराया है, तो वो जमीन आवंटन गलत था, सही था, उनकी मर्जी से था या क्या था? क्या वो गलत था? और गलत था तो कांग्रेस सरकार में ये गलत कैसे हो गया जब सिंधिया की मर्जी से सब कुछ हो रहा है? और पंकज चतुर्वेदी जी के आरोपों पर ये क्यों ना कहा जाए कि जब सब कुछ सिंधिया ही कर रहे थे, अपने इलाके में पोस्टिंग कराए? भूपेंद्र जी, जवाब प्रश्न आपने कमलेश्वर जी से किया है और कमलेश्वर जी ने जवाब दिया है। मैं इसकी जानकारी नहीं होने से मैं आपको कोई प्रशासन के अंदर की जानकारी नहीं दे सकता। इस संबंध में आपको और जानकारी चाहिए तो आप गोविंद राजपूत जी राजस्व मंत्री थे, उनसे ले सकते हैं उस समय। लेकिन यहाँ पर आप कांग्रेस की तरफ से तो अपनी बातों को रख रहे हैं ना, तो हम आपके जरिए तो जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं आपको नहीं पता होगा कुछ भी? नहीं, मैं जरूरी हर चीज थोड़ी पता रहती है। प्रशासन के अंदर क्या हुआ, किस चलिए भूपेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका भी शुक्रिया, और संदीप आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़े।